हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मात्रकों के प्रकार। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक और दूसरे व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों को इंग्लिश में हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मूल मात्रक वे मात्रक जो किसी दूसरी राशि पर अथवा दूसरे मात्रकों पर निर्भर नहीं करते मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक, मूल मतलब होता है फंडामेंटल, which is independent with other quantities। ये दूसरी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ऐसे मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। वे सभी मात्रक जो दूसरे मात्रकों पे निर्भर नहीं करते मूल मात्रक, और वे राशियां जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती मूल राशियां कहलाती हैं। तो ये हो गई मूल मात्रक की परिभाषा। The quantities which is independent with other quantities is known as fundamental quantity। हमारे पास एग्जाम्पल है लंबाई। लंबाई मीन्स लेंथ। लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकेंड, समय। समय की इकाई होती है सेकेंड। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और आखिरी है द्रव्यमान। द्रव्यमान की इकाई है किलोग्राम। मूलतः का अर्थ है, यदि हम फिजिक्स में देखें, भौतिक शास्त्र की भाषा को देखें, तो यहाँ पर लंबाई, समय और द्रव्यमान इन तीनों को ही मूल मात्रक माना गया है। किंतु जब हम एसआई सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास 7 मूल मात्रक तथा अन्य 2 पूरक मात्रक, इस प्रकार से हम 9 मात्रकों का अध्ययन करते हैं। मात्रकों के प्रकार में जो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, तो बेसिकली जब मूल मात्रकों की हम परिभाषा लिखते हैं और उदाहरण लिखते हैं, तो लंबाई केवल मीटर पे ही निर्भर करती है। मतलब यदि मुझे लंबाई बतानी है तो इसकी यूनिट होती है मीटर। इसके अलावा ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे निर्भर नहीं करती लंबाई। इसी प्रकार से समय की इकाई सेकेंड होती है, ये किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करती, केवल और केवल घड़ी के द्वारा ही देखा जा सकता है। समय मतलब 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, ठीक है। और आखिरी जो है वो द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब होता है मास। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, द्रव्यमान मतलब मास, और इसकी इकाई किलोग्राम होती है। अगला हमारे पास मात्रकों का प्रकार है जो दूसरा, वो है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न, इसका मीनिंग देखते हैं। व्युत्पन्न, व्युत मतलब होता है किसी और से उत्पन्न, किसी और से उत्पन्न। इसे इंग्लिश में हम लोग डेराइव्ड यूनिट कहते हैं या डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। व्युत्पन्न जो किसी और से उत्पन्न हुआ है, किसी और मतलब जो मूल मात्रकों से मिलके बने हैं। तो मूल मात्रकों में किसी अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं है। लंबाई है तो केवल मीटर, समय है तो केवल सेकेंड, द्रव्यमान है तो केवल किलोग्राम। लेकिन आप व्युत्पन्न में क्या देखते हैं कि ये किसी और से उत्पन्न हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इनमें मूल मात्रक इसमें शामिल हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, क्षेत्रफल। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल मतलब एरिया इन इंग्लिश। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। अब देखिए, इसके पास दो लंबाई की इकाई मीटर, चौड़ाई की इकाई मीटर, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, मीटर स्क्वायर। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है वेग। इन इंग्लिश इट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी बोलते हैं जिसको हम इंग्लिश में, वेलोसिटी। वेग बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटे समय। फॉर्मूला याद होगा सबको, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। दूरी की इकाई होती है मीटर और समय की इकाई होती है सेकेंड। तो वेग की इकाई हो गई मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग किस किस पे निर्भर कर रहा है, वेग लंबाई पर भी निर्भर कर रहा है क्योंकि दूरी है, दूरी लंबाई में आएगी,
और वेग जो है वो समय पर भी निर्भर कर रहा है। इसके अलावा हम और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हमारे पास है बल, ध्यान दीजिएगा, बल बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती है और त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड होती है, सेकेंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो बल की इकाई आएगी, मतलब फोर्स की इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसमें मास भी आ गया, लंबाई भी आ गई और समय भी आ गया। इस प्रकार की मात्रक, इस प्रकार की यूनिटें व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है। हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द क्वांटिटीज विच इज डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, या व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल मात्रकों पर निर्भर करती हैं या मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। इन सब के अलावा थोड़ा सा हम बात करते हैं वेग की, और ये त्वरण आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड, बल के लिए किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब हम वेग को प्रदर्शित करते हैं, वेग, ध्यान दीजिए, वेग, तो वेग के पहले वेग की परिभाषा हम बताते हैं, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन, विस्थापन बटे समय। हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called velocity. velocity, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस होना, विस्थापन होना, एक जगह से दूसरे जगह जाना, डिस्प्लेसमेंट मीटर प्रति सेकेंड वेलोसिटी की यूनिट होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर वेग कहलाती है, परिभाषा बताती है। इसके अलावा जब हम त्वरण की बात करते हैं, ध्यान देना, इट इज नोन एज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर। देखिए आप एक चीज समझिएगा, हम लोग जब बोलते हैं एक्सेलरेटर बढ़ाओ, गाड़ी का एक्सेलरेटर बढ़ाओ, एक्सेलरेटर बढ़ाने का मतलब होता है हम वेग को बढ़ाते हैं, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। मतलब हम वेलोसिटी को चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। वेग में परिवर्तन समय के साथ, ठीक है, इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। थोड़ा त्वरण की यूनिट एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, वेग की इकाई, ध्यान दो, वेग की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड और समय की इकाई सेकेंड ही है। तो त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण की इकाई हो गई। एक्सेलरेशन, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक ये दोनों क्लियर होने चाहिए, हमें मालूम होने चाहिए। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं मूल मात्रकों के पूरे सिस्टम और व्युत्पन्न मात्रकों के पूरे फॉर्मूले आप लोगों को बताऊंगी।